Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is strategies for organizational transformation. कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी अ चेंज इन द शेप स्ट्रक्चर नेचर ऑफ समथिंग. ये है सिंपल डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की. किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर में या शेप में उसकी नेचर में जो चेंज है दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. Organizational transformation strategies are concerned with the development of programs that will ensure that the organization responds strategically to new demands and continues to function effectively in the dynamic environment in which it operates. तो मार्केट इन्वायरमेंट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, चेंजेस आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी की चेंज आ सकती है, यानी नई टेक्नोलॉजी कोई आई है, कोई मेथड का चेंज आ सकता है. जैसे पहले कंपनीज जो थी फ़र्ज़ करें वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर यानी जो आप आम जाके परचेज़ करते थे, अब ऑनलाइन हो गया सारा, मोबाइल की एप्लीकेशंस आ गई हैं. तो मार्केट चूँकि डायनामिक चेंज होती रहती है, डायनामिकली उसमें एडवांसमेंट होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, मशीनरी की हैं, मेथड्स की हैं. तो उसकी वजह से फिर वो जो चेंज है तो आप उसके रिस्पॉन्स में फिर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू मीट दोज रिक्वायरमेंट. Organizational transformation strategic plans may involve radical changes to the structure, culture and processes of the organization, the way it looks at the world. अच्छा, उसमें अब चेंज भी दो तरह की, एक होती है ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप बाय स्टेप, एक होती है रेडिकल एडवांस. आप जो है ना वो चेंज करते हैं स्ट्रक्चर में, कल्चर में, प्रोसेसेस में. दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू competitive pressure, mergers, acquisitions, investment, disinvestment, changes in technology, product lines, markets, cost reduction exercise and decisions to downsize out outsource work. फ़र्ज़ करें आपने, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मर्ज किया है. अब मर्ज किया है तो आपकी ज़ाहिर है मैनेजमेंट चेंज होगी. कुछ लोग मैनेजमेंट में एक कंपनी के होंगे, कुछ लोग दूसरी कंपनी के होंगे. पहले आप एक तरीके से काम कर रहे थे, आपका एक कल्चर था, आपका काम करने का एक तरीका था. अब टोटली वो रेडिकली चेंज हो जाएगा एकदम से. ज़ाहिर नए लोग आए हैं, उनका अपना एक ज़हन है, वो किसी और कंपनी से आए हैं, उनका अपना एक कल्चर है, तो ये दो कल्चर मर्ज होंगे, एक नया कल्चर डेवलप होगा. तो इस वजह से ये हो सकता है कंपेटिटिव प्रेशर हो सकते हैं कि मार्केट में कोई जो आपका कंपेटिटर है उसने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मेथड यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको फ़ौरन वो चीज़ चेंज करना पड़ गई है. ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में बी फोर्स्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट डिसीजंस. ये भी हो सकता है इट मे बी इनिशिएटेड बाय अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टॉप मैनेजमेंट टीम विद अ रिमिट टू टर्न अराउंड द बिजनेस. यानी गवर्नमेंट कोई ऐसी रेगुलेशन पास कर देती है जिसकी वजह से आपको वो काम करना पड़ सकता है. और दूसरा जो है वो आपका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नया आया है, टॉप मैनेजमेंट चेंज हुई है टोटली, तो हो सकता है कि वो रीवैम्प करें पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ से भी चेंज जो है वो इनिशिएट हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है. 4 strategies for transformational change have been identified by the Beckhardt. A change in what drives the organization. For example, a change from being production or driven to being market driven would be transformational. यानी पहले प्रोडक्शन ड्रिवन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसके लिए मार्केट में कस्टमर ढूंढते हैं. मार्केट ड्रिवन क्या है कि आप जो मार्केट में डिमांड है, कस्टमर जिस तरह की प्रोडक्ट मांग रहा है उस तरह की चीज़ आप बनाते हैं. तो ये जो चेंज है प्रोडक्शन ड्रिवन से मार्केट ड्रिवन बन जाना ऑर्गेनाइजेशन का, ये दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल. अ फंडामेंटल चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन आर अमंग ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स. फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइजेशन. फर्ज करें आपकी पहले ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज थी सारी, अब आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, डिपार्टमेंट्स को ऑथराइज़ कर दिया है, वो खुद से अपनी हायरिंग करें, अपने डिसीजन लें, जो उन्हें बेहतर लगता है वो तरीका अडॉप्ट करें. तो ये भी दिस इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन योर ऑपरेशंस. आप आपकी फ़िलासफ़ी जो है उसमें हमने टोटली आपने चेंज कर दिया, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर दिया है. अ मेजर चेंज इन द वेज ऑफ डूइंग वर्क. फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. यानी पहले अगर मैनुअल काम हो रहा था तो अब कंप्यूटर बेस्ड सारा हो गया है. तो ये भी एक मेजर चेंज है क्योंकि आपको अपने स्टाफ को उस नए नया जो सिस्टम है उसके ऊपर वो ट्रेन होंगे, ट्रेन होने में टाइम लगेगा कुछ वो फिर, लेकिन एट द एंड उसका ज़ाहिर है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड होगा तो उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आएगा. अब बेसिक कल्चरल चेंज इन नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रिसर्च सिस्टम. फॉर एग्जांपल डेवलपिंग अ कस्टमर फोकस्ड कल्चर. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की. The prerequisite for a successful program is the presence of a transformational leader
who as defined by the Burns motivates others to strive for higher order goals rather than merely short term interest. अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजर नहीं चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चाहिए। लीडर और मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो मैनेजर चीज़ों को फोर्स करता है, जबकि लीडर जो है वो इंस्पायर करके आपसे काम लेता है। तो ये बड़ा डिफरेंट है, वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, अपना एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करके दूसरों को फिर उसको फॉलो करने को कहता है। तो वो फिर हायर ऑर्डर गोल्स को अचीव करने देते हैं और वो शॉर्ट टर्म चीज़ों को छोड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप गो बियॉन्ड डीलिंग विद डे टू डे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, दे कमिट पीपल टू एक्शन एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लेवल्स ऑफ अवेयरनेस वेयर द फ्यूचर लाइज एंड कमिटमेंट टू अचीविंग दैट फ्यूचर। ठीक है जी, वो डे टू डे से बियॉन्ड जाकर सोचता है। स्ट्रेटजीज नीड टू बी डेवलप्ड फॉर मैनेजिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड टू वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी। यानी एक स्टेट है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त है और वो टारगेट स्टेट है जहाँ पे जाना है, यानी उस सिचुएशन को अनफ्रीज करना है, उसको चेंज करना है और उसको रीफ्रीज करना है, नई जगह पे लेके जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज़ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। इट इज़, तो इस सब के लिए स्ट्रेटजीज आपने बनानी है, क्योंकि जब आप चेंज कर रहे होंगे, आप ट्रांसफॉर्म चीज़ों को कर रहे होंगे, तो फिर लोग चूँकि स्टेटस को के आदी होते हैं, एक पुराने तरीके से काम करने के आदी होते हैं, तो फिर बड़ी रेजिस्टेंस आती है। और लेकिन लीडर का यहाँ पे ही लीडर का रोल है कि उस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और लोगों को तैयार करे कि वो इस चेंज की तरफ, ट्रांजिशन की तरफ जाएँ। इट इज़ during the transition period of getting from here to there that changes take place. Transition management starts from a definition of the future state and diagnosis of the present state. यानी प्रेजेंट स्टेट की डायग्नोज करते हैं क्या प्रॉब्लम है और फ्यूचर स्टेट को डिफाइन करते हैं कि ये मसले हैं और हमने इनको ख़त्म करना है या चेंज करना है और हमने उस फ्यूचर स्टेट में जाना है। इट इज़ देन नेसेसरी टू डिफाइन व्हाट हैज़ टू बी डन टू अचीव द ट्रांसफॉर्मेशन। This means deciding on the new processes, systems, procedures, structures, products and markets to be developed. ठीक है, टोटली आप एक नई चीज़ होगी ना, प्रोसेसेस नए होंगे, मार्केट डेवलप करनी है, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, हर चीज़। Having defined these, the work can be programmed and resources required. इक्विपमेंट है, टाइम है, मनी है, पीपल हैं। तो आपने जब ये चीज़ें डिफ़ाइन कर ली कि नहीं आपने क्या करनी, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। द स्ट्रेटजिक प्लान फॉर मैनेजिंग the transition should include provisions for involving people in the process and for communicating to them about what is happening, why it is happening and how it will affect them. Clearly the aims are to get as many people as possible committed to the change. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब ये चेंज या ट्रांसफॉर्म आप करते हैं तो आपने एवरी सिंगल एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड लेना है और उनको बताना है क्लियरली कि आप ये जो चेंज ला रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, आपको इससे कैसे बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इससे कैसे बेनिफिट, लेकिन एवरीबडी शुड नो दैट द 8 steps required to transform an organization having been summed up by Kotter as follows. Establishing a sense of urgency, examining market and competitive realities. तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन करने के। एस्टैब्लिशिंग सेंस, एक तो आपने ऑर्गेनाइजेशन वाइड सेंस ऑफ अर्जेंसी इस्टेब्लिश करनी है। एग्जामिनिंग मार्केट एंड कंपेटिटिव रियलिटीज़, कि मार्केट कि अगर डायनामिक एनवायरनमेंट कोई चीज़ चेंज हुई है या कंपेटिटिव रियलिटीज़ को हाईलाइट करना है कि आपके कंपेटिटर ये कर रहे हैं, सो वी टू सर्वाइव वी नीड टू डू दिस। तो इस अर्जेंसी को हाईलाइट करना है। आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कसिंग क्राइसिस, पोटेंशियल क्राइसिस और मेजर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो मार्केट की को सामने रख के उसकी अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम्स, कंपेटिटर को सामने रख के आपने इसकी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डिफाइन करनी है। फॉर्मिंग अ पावरफुल गाइडिंग कोलिशन, असेंबलिंग अ ग्रुप विद एनफ पावर टू लीड द चेंज एफर्ट। तो आप टॉप पे एक ग्रुप बनेगा जो इस पूरी चेंज एफर्ट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करेगा, जिसमें टॉप मैनेजमेंट के लोग, मिडिल मैनेजमेंट के लोग और सारी हर तरफ से लोग होंगे, ताकि वो इसको इफेक्टिवली और पावरफुल लोग होंगे, इतनी पावर के अपने बात को मनवा सकें, करवा सकें। इनकरेजिंग द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, और वो ग्रुप जो है वो एज अ टीम वर्क करेगा। क्रिएटिंग अ विजन टू हेल्प डायरेक्ट द चेंज एफर्ट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दैट विजन। और फिर चेंज के लिए आपने एक विजन क्रिएट करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि हमारी ये फ्यूचर स्टेट है और हम ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। फिर उस विजन को अचीव करने के लिए यू नीड टू डेवलप सम स्ट्रेटजीज, कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे, टाइमलाइन क्या होगी, रिसोर्सेज क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आप करेंगे।
देन कम्युनिकेटिंग द विजन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि यूजिंग एवरी व्हीकल पॉसिबल टू कम्युनिकेट द न्यू विजन एंड स्ट्रेटजीज, टीचिंग न्यू बिहेवियर्स बाय द एग्जांपल ऑफ गाइडिंग कोलिएशन। तो आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने उस विजन को कम्युनिकेट करना है ताकि एवरी सिंगल पर्सन इन योर कंपनी एम्प्लॉय शुड नो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। एम्पावरिंग अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन, गाइडिंग गेटिंग रिड ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू चेंजिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर्स दैट सीरियसली अंडरमाइन द विजन, इनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल आइडियाज़ एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस। तो ये एक आउट ऑफ द वे जाके आपने रिस्क टेकिंग को इनकरेज करना है, नॉन ट्रेडिशनल आइडियाज़ को इनकरेज करना है। आपने ऐसी तमाम चीज़ें जो विजन को अंडरमाइन करती हैं, वो कोई स्ट्रक्चर है या कोई और हर्डल्स हैं, उनको रिमूव करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने इस करना है और लोगों को एम्पावर करना है कि वो अपने तौर पर एक्ट करें, जो वो बेहतर समझते हैं उसको देखें। प्लानिंग फॉर एंड क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म विन्स, प्लानिंग फॉर विजिबल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, क्रिएटिंग दोज इम्प्रूवमेंट, रिकग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन दैट इम्प्रूवमेंट। तो वो एक प्लानिंग करनी है इम्प्रूवमेंट की, फिर वो इम्प्रूवमेंट क्रिएट करनी है, फिर लोगों को रिवार्ड करना है जो वो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दिखा सकें, शो करें, उनको रिवार्ड करना है ताकि जो नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न वो फिर मोटिवेट हों कि जी इनको प्रॉपर रिवार्ड किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये एक फ़ेज़ है ट्रांसफॉर्मेशन का ना, कि आप एक पुरानी चीज़ को छोड़ के एक नई स्टेट में जा रहे हैं। HR can and should play a key strategic role in developing and implementing organization transition and transformation strategies। ज़ाहिर है HR का रोल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक रोल है इस सारी ट्रांजिशन में। ज़ाहिर है इसमें लोग इन्वॉल्व है ना, आपका स्ट्रक्चर चेंज होना होता है, हो सकता है आप कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, IT बेस्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इन सब चीज़ों को जो ऑपरेट करना है, चलाना है, ये की रोल है वो ह्यूमन रिसोर्स है ना, जिसने ये सारा कुछ इस चेंज को अडेप्ट करना है और इस चेंज के ऊपर एक्ट करना है। तो इस फॉर दैट रीज़न HR का एक मेन स्ट्रेटजिक रोल है। इट कैन प्रोवाइड हेल्प एंड गाइडेंस इन एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, हाईलाइटिंग द पीपल इशूज़ दैट विल फंडामेंटली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, उनके एक्सपीरियंस है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो सारा कुछ है, तो इस वजह से वो गाइड कर सकते हैं सारे प्रोसेस को कि लोगों को क्या उनको हो सकता है रिस्क इसमें, स्टेटस को चेंज होने में वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, उस रिएक्शन को कैसे मिनिमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो HR बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। इट कैन एंटिसिपेट पीपल प्रॉब्लम्स एंड डील विद देम बिफोर दे बिकम सीरियस। If the program does not involve restructuring and downsizing, HR can advise on how they should be done humanly and with the minimum disruption of the people's life। तो जैसे जनरली हमने कहा, पहले भी बात की कि स्टेटस को के लोग आती होती हैं तो चेंज करना नहीं चाहते, और अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग और डाउनसाइजिंग इन्वॉल्व है तो ये बड़ा लोगों के लिए एक अलार्मिंग होता है कि पता नहीं इस डाउनसाइजिंग में मेरी जॉब ना चली जाए, रीस्ट्रक्चरिंग में कुछ फ़र्ज़ करें जो मेरे पास पावर्स थी वो ख़त्म हो जाएं और नया शायद मैं इतना पावरफुल ना हो, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो उन रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने में HR जो है वो बहुत एक रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।